हेलो, नमस्ते, मैं नेरीन और आज हम बात करने जा रहे हैं शेफ़लेरा प्लांट की, जिसे अम्ब्रेला प्लांट या ट्री भी कहते हैं। ये प्लांट ट्रॉपिकल है बाय नेचर और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। इवन नासा ने इसे बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट भी कहा है और इसको रिकमेंड भी किया है। इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा शाइनी से हैं, ग्लॉसी से हैं और ये प्लांट जो है इसकी 2 वैराइटीज़ आती हैं, एक जो नेचुरली मिलता है, दूसरा ड्वार्फ वैराइटी जो आमतौर पे इंडोर सेटिंग्स में हम लोग रखते हैं। उसमें भी 2 कलर्स आते हैं, एक फुल ग्रीन रहता है और दूसरा वेरीगेटेड वैराइटी। आप जो सामने देख रहे हैं ये मेरा वेरीगेटेड शेफ़लेरा है। शेफ़लेरा का प्लांट लो मेंटेनेंस है, इन्हें ग्रो करने में कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं आती, बस कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। तो वन बाय वन करके हम इनकी केयर को समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी प्लांट के लिए लाइट और पानी ही होता है और मिट्टी ऑब्वियसली। तो जो लाइट है इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, यानी रोशनी इन्हें काफ़ी ज़्यादा मिले, लेकिन सूरज जो है वो उसकी रोशनी डायरेक्टली इनके ऊपर ना पड़े, फुल सन एक्सपोजर इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन रोशनी इन्हें काफ़ी ज़्यादा मिलती रहे। और अगर आपका प्लांट जो है आप उसे इंडोर रखते हैं और वो लेगी हो रहा है, उसके ऊपर पत्ते कम हैं और उसकी स्टेम जो है बढ़ी जा रही है, तो चांसेस है कि आपके पौधे को ज़्यादा धूप नहीं मिल पा रही है जितनी उसकी ग्रोथ के लिए सफिशेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि इन्हें फुल सनलाइट में नहीं रखना है, यानी कि छनती हुई धूप इनके ऊपर पड़े या मॉर्निंग या इवनिंग की कुछ घंटों की धूप पड़े, या तो फिर बहुत ज़्यादा लाइट वाली एरिया में हो, इतना सफिशेंट होगा इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। मैं जब इन्हें ग्रो कर रही थी तो लाइट का मुझे समझने में थोड़ा स्टार्टिंग में इशू हो रहा था, क्योंकि वेरीगेटेड वैराइटीज़ जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है नॉन वेरीगेटेड से। लेकिन विद टाइम अब मैं समझ गई उनको कैसी सेटिंग पसंद है। तो मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ और मेरे प्लांट को छनती हुई धूप पसंद है। देखिए इनके पत्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, काफ़ी शाइनी से ग्लॉसी से सुंदर लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी सॉइल की। शेफ़लेरा की मिट्टी काफ़ी रिच होनी चाहिए और वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट सही मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और मिट्टी में बिल्कुल पानी ना रुके, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मिट्टी में आप मिट्टी के साथ किसी भी तरह का कंपोस्ट यूज़ करिए और साथ में सैंड यूज़ करिए, उतना सफिशेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं वाटर की। तो जो पौधा है इसको रेगुलरली पानी देना होता है, जैसे आप बाकी पौधों को पानी देते हैं वैसे इन्हें भी पानी दीजिए। इसके अलावा क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसके ऊपर इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए आप इसके ऊपर स्प्रेइंग कर सकते हैं, पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए जब जब पौधे को आप पानी देते हो उसी समय। इसके अलावा जब भी अभी आप इन्हें पानी दे रहे हो तो उससे पहले देख लीजिए कि मिट्टी जो है कम से कम 1 इंच तक सूख गई हो। उंगली से आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, अगर मिट्टी सूख गई है तभी आप इसके अंदर पानी दो, क्योंकि इसमें कम पानी चलेगा लेकिन ज़्यादा पानी इस पौधे को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पसंद है, नहीं तो एक समय के बाद पौधा मर भी सकता है। और ओवर वाटरिंग को जानने का भी तरीका है, अगर आपके पत्ते झड़ रहे हैं या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो प्रोबेबली चांस है कि आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार है। शेफ़लेरा ताइवान का नेटिव है, यानी ट्रॉपिकल कंट्री का नेटिव है, तो इन्हें ह्यूमिडिटी पसंद होती है। इसके अलावा गर्मी वाला मौसम पसंद होता है, तो जब गर्मी का सीज़न होता है, स्प्रिंग में भी मॉनसून में भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन ठंडियों में इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है और ज़्यादा ठंडी इन्हें पसंद भी नहीं है। तो उस केस में पानी भी थोड़ा कम देना होता है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका पौधा ज़्यादा ठंडी का शिकार ना हो रहा हो। और ऐसी कंडीशन है तो जब धूप होती है तब आप उन्हें कुछ घंटों की धूप दीजिए प्रॉपर ठंडियों में। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, जितना आप किसी भी आम पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं 20 से 30% उतना सफिशिएंट है इनके लिए। और वो भी ग्रोइंग सीज़न जैसे कि स्प्रिंग के समय या फिर मानसून के समय आप इन्हें अच्छे से फर्टिलाइजेशन इनकी कर सकते हैं। मैं गोबर का खाद इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट इज़ ऑल्सो नाइस। प्रूनिंग की अगर आप कोई स्पेसिफिक शेप चाह रहे हैं तो करिए, नहीं तो लेगी हो जा रहा है प्लांट तब प्रूनिंग करना इज़ ओके। इस पौधे को प्रोपोगेट स्टेम कटिंग से किया जाता है। इनकी स्टेम लगभग 6 इंच के आसपास की स्टेम आप कट करके लगा लीजिए
पानी में भी प्रोपगेशन हो सकता है इनका और सैंड या फिर मिट्टी में भी। इस पौधे के जो गमले हैं वो आई वुड प्रेफर कि या तो आप प्लास्टिक का यूज़ करिए या मिट्टी का। अगर आप बिगिनर गार्डनर हैं तो मिट्टी के गमले से शुरुआत करिए, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है किसी भी प्लांट के लिए। लेकिन प्लास्टिक के गमले में भी ये सही से ग्रो करते हैं अगर उसमें ड्रेनेज होल काफ़ी सारे हैं और पानी उसके अंदर नहीं रुकता है। तो मेरा खुद भी देखिए प्लास्टिक के गमले में ही है और बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है। पौधे का जो गमला है वो 9 इंच के अराउंड ठीक रहेगा। और मुझे ये प्लांट 50 रुपीज़ में मिला था काफ़ी साल पहले, तो अब इस समय तो ये 50 से 100 के बीच में मिल जाता है, यानी बहुत प्राइसी प्लांट नहीं है और इसकी केयर और ग्रोथ सब कुछ ही बहुत ईज़िली हो जाती है। और ये प्लांट आपके पास नहीं है तो आप इसे ज़रूर ख़रीदिए क्योंकि ये बहुत ईज़ी टू केयर है, चीप भी है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। चलिए, मिलते हैं फिर।